नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका का वार्ड नंबर 33 का मुख्य मार्ग जो एमएम रोड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थिति बहुत जल्द सुधरने वाली है। यहाँ पर धन्यवाद करेंगे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का। कुछ दिन पहले उन्होंने एमएम रोड के बारे में बोला था, इन्हीं के चलते इस रोड पर नाला और सड़क का चौड़ीकरण संभव हो पाया है। जो सड़क पहले 20 फुट की थी भीम डेयरी के नजदीक, अब वो आने वाले समय में 50 से 60 फुट की हो जाएगी, जिससे कि लोगों को जाम की समस्या से भी रूबरू नहीं होना पड़ेगा। हालांकि अभी भी कुछ अवरोधक इस सड़क पर हैं, जगह जगह पोल लगे हुए हैं, पेड़ खड़े हुए हैं। इन सभी को हटाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन 4 से 5 महीने के अंदर इस सड़क का चौड़ीकरण हो जाएगा और सड़क आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। इस सड़क निर्माण को लेकर हमारी बात हुई बलराम नगर पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रशांत ठाकुर से। दोनों ने बताया कब तक ये सड़क आम लोगों को खोल दी जाएगी और इसके जो अवरोधक हैं सड़क चौड़ीकरण में, उनको कब तक हटा दिया जाएगा। देखिए, इस सड़क निर्माण हेतु पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा ने क्या कहा, हमारी इस विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 का जो एमएम रोड है, मुख्य मार्ग है, यहाँ पर एक विकास का ऐसा पत्थर गाड़ा गया है जो डीएलएफ की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। इस एमएम रोड का जो चौड़ीकरण नहीं था, ये सकरा रोड था, जिसके चलते आए दिन जाम लग जाता था, एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती थी। लेकिन आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बेहतरीन प्रयास से यहाँ के लोगों को आने वाले समय में सुखद पलों का एहसास होगा। इसी पर वार्ता के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रशांत जी, हमारे बड़े भाई भी हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। उन सभी से जानकारी लेंगे कि एमएम रोड के ये चौड़ीकरण का कार्य कब तक हो जाएगा और इस कार्य में जो पोल वगैरह जो लगे हुए हैं, पेड़ वगैरह भी रास्ते में हैं, वो कब तक हटाए जा सकेंगे। तो हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सर, आज देखा जा रहा है विकास का एक बड़ा पत्थर डीएलएफ अंकुर विहार में गाड़ा गया है, जो डीएलएफ की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा। जी, क्या कहेंगे इस विकास कार्यों को लेकर? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आज इस महत्वपूर्ण मौके पर आप हमारे जितने भी ये कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत दिन से इनकी इच्छा थी कि ये जो सड़क हमारी 60 फीट चौड़ी है, अब यहाँ देहरादून एक्सप्रेसवे पर 20 फुट चौड़ी हो गई थी। दोनों साइड में 20-20 फुट कब्जा हो गया था। जब हम लोग माननीय विधायक जी से संपर्क किए कि विधायक जी ये बहुत बड़ी समस्या हो रखी है, लोगों को समस्या हो रही है, एम्बुलेंस फंस रहे हैं, बच्चे आते थे स्कूल से, वो यहाँ आधा घंटा, एक घंटा, कभी कभी तो 2 घंटे जाम में फंस जाते थे। माननीय विधायक जी ने तत्काल जीडीए से 2 काम कराया। एक तो हमारा एक साइड का जो नाला बाकी था वो पूरा कराया, और दूसरी तरफ एमएम रोड के दोनों साइड में जो रोड बनी हुई है अभी, इंटरलॉकिंग टाइल लगाने का काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी ये देहरादून एक्सप्रेसवे से एमएम की तरफ हम लोग आते थे तो 20 फीट चौड़ी थी। आज ये काम शुरू हुआ है। इसके लिए हम पूरे डीएलएफ और उसके आसपास की जो भी कॉलोनी है, सभी कॉलोनी का और जो भी हमारे कार्यकर्ता है, उनके तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय विधायक जी का कि हमारे डीएलएफ पे इसी तरह अपना ध्यान रखें और हमारा डीएलएफ निरंतर विकास करता रहे, यही हमारी प्रशांत जी, एक सवाल हो रहा है, इस रोड के चौड़ीकरण को लेकर कुछ अवरोधक भी नजर आ रहे हैं, चाहे वो पेड़ के रूप में हो या पोल के रूप में हो। जी, क्या चौड़ीकरण के साथ साथ इन अवरोधकों को भी हटाया जाएगा? देखिए, वृक्ष तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और आपको पता भी है आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन के लिए, लेकिन जो पेड़ सूखे हुए हैं उनको हटाया जाएगा। और कहीं जो ग्रीन बेल्ट में कहीं आ रहे हैं पेड़, तो हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कर लेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो हटाएंगे और नहीं होगी तो उसको हटा के उसके जगह पे दूसरी वृक्ष लगाएंगे। साथ साथ ये बिजली के जो खंभे लगे हुए हैं, उस विषय में भी बात हुई है विधायक जी से, तो उनका ये कहना है कि इसमें जो भी आवश्यक होगी इसमें हम लोग कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में उस पर कोई आदेश नहीं आया। तो ये कहना है पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रशांत जी का कि वर्तमान में नाला और रोड चौड़ीकरण का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। जो अन्य अवरोधक हैं उन्हें हटाने के लिए अन्य विभागों से वार्ता की जा रही है। जब विभागों से एनओसी मिल जाएगी, उसके बाद ये अवरोधक भी हटाए जाएंगे, जिससे कि डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ बेद विहार, रेल विहार, जो भी परिवार इस रास्ते से गुजरते हैं, एक उन्हें अच्छा और सुंदर और सुदृढ़ और मजबूत रास्ता मिले। आने वाले समय में विधायक जी इस तरह के प्रयास
यहाँ के स्थानीय परिवारों को करते रहेंगे, ऐसा अध्यक्ष जी ने आश्वासन भी दिया है। कुछ हमारे अध्यक्ष जी और भी कह रहे थे। जी, एक और सूचना देना चाह रहा हूँ आपको कि इसी मध्य मार्ग में 28 तारीख से सीवर का भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मध्य मार्ग में अगर सीवर का काम होगा तो हम लोग कुछ ना कुछ वैकल्पिक जो मार्ग है हमारा, उस पर भी हम लोग कर रहे हैं, उसको ठीक कर देंगे, जिससे तत्काल वो जो समस्याएं आने वाली है वो समस्या दूर हो जाएगी। एक और सूचना मंडल अध्यक्ष जी द्वारा दी गई कि यहाँ पर आने वाले समय में जो सीवर का कार्य चल रहा है 28 तारीख से इस मुख्य मार्ग पर भी वह कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन स्थानीय परिवारों को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आवागमन के लिए उन्हें अन्य वैकल्पिक मार्ग सुझाए जाएंगे, जिससे कि उनका आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। हमारे साथ भाजपा के कुछ और कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी जुड़े हुए, उनसे भी इस रोड को लेकर जानकारी देंगे। लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज ऊंची करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे। मंडल मंत्री भी हैं हमारे भाई। भैया, आज देखा जा रहा है कि आप एमएम रोड पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर अभी जेसीबी चल रही थी, आप ट्रैफिक की व्यवस्था भी संभाल रहे थे, क्या कहेंगे इस कार्य को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल जन संवाद के सभी श्रोताओं का धन्यवाद, आभार। और मैं आपको बता दूं बेनी जी कि आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी की भी घोषणा का कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मैं गया हुआ था और वहाँ था तो यहाँ ठेकेदार का फ़ोन आया जो ये काम कर रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे पुलिस काम नहीं करने दे रही है, ट्रैफिक लगी हुई है। मैंने बोला डीएलएफ में तो 24 घंटे ट्रैफिक रहेगी, आप कब काम नहीं करोगे? मैं आकर के बंद काम को चालू करवाया। प्रशांत भैया का भी फ़ोन आया था, प्रशांत भैया भी यहीं से गए, ये भी थे साथ में, विपिन भाई, सब लोग थे हम लोग। और आप देखिए कि यहाँ पे हो चुका है, वहाँ पे गड्ढा हो चुका। अब यहाँ पे कुछ अवरोधक था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली की तार गई हुई है, इसमें थोड़ी सी दिल्ली की लाइन है। तो CR सिंह है दिल्ली के, जो इस तार की व्यवस्था को देखते हैं, उनसे बात हो गई है। कल सुबह उनकी पूरी टीम आ जाएगी और इस तार को जो आप ऊपर देख रहे हैं ये अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। ये 33 kVA का तार है। दूसरा, वोडाफोन, जियो, एयरटेल का जो भी लाइन है वो सब कल अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। आप देखिए बहुत बड़ा वहाँ पे एक चेंबर है, वो चेंबर को भी, हाँ, वो चेंबर को हम नहीं तोड़ सकते, उस चेंबर को भी नीचे कल करवा दिया जाएगा। बात हो गया है। तो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम चौड़ीकरण करा रहे हैं और अवरोधक छोड़ देंगे। जो भी अवरोधक होगा उस सब अवरोधक को व्यवस्थित तरीके से करा करके, विभागीय जो भी जिस विभाग से भी होगा उसे करा करके और उसको सुचारू रूप से काम कराया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंडल मंत्री प्रशांत जी, जिन्होंने बताया कि सारा काम सुचारू रूप से होगा। यहाँ के रहने वाले स्थानीय परिवारों को भी कोई असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके चलते ये सारा काम जल्द ही, एक अच्छा रोड, एक अच्छी सड़क यहाँ के स्थानीय परिवारों को मिलेगी। और कहीं ना कहीं हम भी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने क्षेत्र के लगभग 30-40 हजार लोगों की इस समस्या को संज्ञान में लिया और एक बेहतरीन मार्ग आने वाले समय में यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए भी मैं कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ और पदाधिकारी भी इस विषय पर वार्ता करना चाहते हैं और आज उनकी बातों को सुना भी जाएगा, क्योंकि जनहित के कार्य में उनकी उपस्थिति जो यहाँ पर दर्ज की जा रही है, अपना सारा कार्य छोड़कर वो यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ के स्थानीय परिवारों के लिए भी तो उनकी बात सुनना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए। भैया, आपका नाम? मेरा नाम विपिन कसाना है, विनीत भैया। कसाना जी, आज आपको देखा हमने कि इस रोड के चौड़ीकरण को लेकर जो जेसीबी वगैरह चल रही थी, तो कहीं ना कहीं आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, ऐसी व्यवस्था भी करा रहे थे। क्या कहेंगे इस सड़क के चौड़ीकरण को? देखिए भैया, ये जो सड़क थी, जब NHAI ने काटी थी तो आपने देखा होगा उन्होंने 20 फीट की पट्टी बना के छोड़ दी थी, और इस पट्टी में भी आपने देखा होगा कि पानी की कोई जो निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अंडरपास में अभी जो आप पिछली बारिश गई, आप देख सकते हैं कि 2-2, 3-3 फीट पानी भर गया था। बट इस नाले को बनने से इतना फायदा हो जाएगा कि जो उसका जो जमा पानी है वो भी इस नाले के सहारे बाहर निकल जाएगा। तो जो सड़क बार बार टूटती है, टूटेगी भी नहीं, और जो बारिश में जो जाम लगता था वो भी खत्म हो जाएगा, रोड भी चौड़ी हो जाएगी, दोनों तरफ इंटरलॉकिंग बढ़िया लग जाएगी, और एक तरफ जो नाला पास हुआ है वो भी बन जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो वो नाले का कुछ हिस्सा उस तरफ भी बचा हुआ है दूसरी तरफ, वो भी इन्हीं ठेकेदार के द्वारा पूरा करा दिया जाए। लेकिन ये एक सवाल हो रहा है, ये जो विकास कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य आने वाले समय में कब तक ये पूर्ण हो जाएंगे, जिससे कि जनता को सुगम रास्ता मिले? देखिए विनीत भैया, जो नाले का काम है वो ठेकेदार ने हमसे 1.5 से 2 महीने का टाइम बोला है, तो 1.5 से 2 महीने के अंदर तो ये काम पूरा हो जाएगा। पर ये जो चौक है इसमें 1.5-2 महीने नहीं लगना, ये मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ आपको, 15-20 दिन में अपना काम खत्म कर देगा ठेकेदार जो यहाँ का है। उसके बाद में जो सीवर का काम चलना है इस रोड के ऊपर वो चलेगा। उसके बाद में चैम्बर वगैरह बना के इस रोड को दोबारा तैयार करा जाएगा, और जो टाइल है और जो रोड है वो हम एक साथ ही काम कराएंगे दोनों का। तो इसी बीच अगर जो स्थानीय परिवार बाहर जो हाईवे पर आएंगे तो उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होंगी, जिससे कि उनके आवागमन में कोई असुविधा ना हो? देखिए, अपना A ब्लॉक, अपना गौशाला रोड,
अपना डी ब्लॉक वाला रोड जो दिल्ली की तरफ से आता है, ये हमारे पास 3-4 ऐसे मार्ग हैं जिनकी व्यवस्था हम लोग पहले से करके रखेंगे। क्योंकि हम और अध्यक्ष जी प्रशांत जी उस दिन गए थे तो हमें गौशाला रोड खुदा हुआ मिला था, तो हमने ठेकेदार से मना कर दिया था कि भाई जब तक आपकी वो मेन सड़क चालू नहीं होगी आप इस रोड को मत खोदिए। तो उसको हमने सुझाव भी दिया सब भाइयों ने मिलकर कि 24 तारीख को स्कूल बंद हो जाएंगे, उसके बाद में आप काम शुरू कर लेना। तो उसने बोला था कि मैं 28 के बाद में इस काम को शुरू कराऊंगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विपिन कसाना जी, जिन्होंने बेहतरीन शब्दों में कहा कि यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं, जो लोग प्रतिदिन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, उनके आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी, उनके लिए बेहतरीन आवागमन मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए उन्हें वैकल्पिक मार्गों को चुनना पड़े, और ये वैकल्पिक मार्ग जो अभी वो चुन रहे हैं एक अच्छे रास्ते के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना यहाँ के स्थानीय परिवारों को भी झेलना पड़ेगा। जो जनहित के कार्य है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असुविधा होती है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ के परिवार सब समझदार हैं। इस विकास कार्यों को लेकर वह भी कुछ असुविधा झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह जानते हैं यहाँ की जाम की स्थिति से बचने के लिए कुछ कष्ट सहना बेहतर है।